हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हमारे समय को बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो आज का हमारा पहला ट्रिक है कि A और B मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को y दिनों में पूरा करते हैं और A और C मिलकर उसी काम को z दिनों में पूरा करते हैं। तो हमको निकालना है कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा और C उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो चलिए लिखते हैं इस ट्रिक को हम। A और B मिलकर उस काम को करता है x दिनों में, B और C मिलकर उस काम को करता है y दिनों में, A और C मिलकर उस काम को करता है z दिनों में। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि अकेले A उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हमारा ट्रिक बनेगा 2xyz बटा xy प्लस yz माइनस zx। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा A के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 2xyz बटा xy प्लस yz माइनस zx। अब हम निकालेंगे कि अकेले B उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2xyz बटा B के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो B के लिए हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा yz प्लस zx माइनस xy दिनों में करेगा ये। अब निकालेंगे हम कि अकेले C उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो C के लिए हमारा ट्रिक बनेगा 2xyz बटा, हम देख रहे हैं कि C किस में कॉमन है, yz, तो यहाँ yz हमारा घटेगा तो क्या हो जाएगा xy प्लस zx माइनस yz। तो C अकेले उस काम को करेगा 2xyz बटा xy प्लस zx माइनस yz दिनों में। अब इन ट्रिक को हम बारी बारी से एक क्वेश्चन की सहायता से देखेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है A एवं B साथ मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B एवं C साथ मिलकर उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है तथा A एवं C उस काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछा गया हमसे अकेले A उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। हमको A का वर्क निकालना है क्योंकि A जब अकेले काम करना शुरू करेगा तो वह कितने दिनों में पूरा काम को समाप्त कर लेगा। इसको हम सोल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हम देखते हैं पहले A और B मिलकर काम को करता है, A प्लस B मिलकर काम को करता है 24 दिनों में। फिर B और C साथ मिलकर उस काम को करता है 40 दिनों में। फिर A और C मिलकर उस काम को करता है 90 दिनों में। ठीक है, अब पूछा गया हमसे कि अकेले A उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम इस ट्रिक से इसकी तुलना करते हैं तो देखते हैं कि A और B मिलकर करता है x दिनों में, B और C मिलकर करता है y दिनों में और A और C मिलकर करता है z दिनों में। तो इससे हम तुलना करेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा हमारा 24 दिन, y के जगह पे हो जाएगा 40 दिन और z के जगह पे हो जाएगा 90 दिन। अब कहता है कि अकेले A उसे कितने दिनों में करेगा। तो A के लिए हमारा ट्रिक बनता है 2xyz बटा xy प्लस yz माइनस zx। तो हम निकालेंगे अकेले A के लिए कितना हो जाएगा हमारा 2xyz यानी 2 इंटू x 24 गुने 40 गुने 90 बटा xy का मतलब हो गया 24 गुने 40 प्लस yz यानी 40 गुने 90। इसमें से हमको घटाना है zx, तो zx हो जाएगा 90 गुने 24, 90 गुने 24।
अब इसको हम हल करेंगे तो थोड़ा हम मानसिक क्रियाओं द्वारा इसको हल करते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर जैसे वैसे ही रहने देंगे, 2 गुने 24 गुने 40 गुने 90। इसको हम क्या करेंगे, 24 को हम लिखेंगे 8 गुने 3, फिर हम 40 को लिखेंगे 8 गुने 5, प्लस यहाँ भी 40 को हम लिखेंगे 8 गुने 5, 90 को हम लिखेंगे 18 गुने 5, फिर हम यहाँ 90 को लिखेंगे 18 गुने 5 और 24 को हम लिखेंगे 8 गुने 3। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा ये 2 गुने 24 गुने 40 गुने 90 बटा, अब देखिए 8 गुने 5, 8 गुने 5 और 8 गुने 5 हमारा क्या है, तीनों में से कॉमन होगा तो हम 8 गुने 5 निकाल लेंगे। 8 और 5 को हम निकाले तो बच गया हमारा 3 गुने 8, तो 3 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 24। 8 गुने 5 हम निकाल लिए तो हमारा बच गया 18 गुने 5, प्लस 18 गुने 5 यानी 18 पचे 90 हो गया हमारा, माइनस यहाँ से भी हम 8 गुने 5 निकालिए तो हमारा बच गया 18 गुने 3 यानी 18 3 54। अब हम लिखेंगे इसको, देखिए ये 8 गुने 5 है तो ये 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40 और ये 5 से 5 ये कट गया, हमारा क्या बच गया 2 गुने 24 गुने 90, 2 गुने 24 गुने 90 बटा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हम 90 में से 54 को घटा लेंगे, तो 90 में से हम जब 54 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा ये 90 में से 54 घटाएंगे यानी ये हो जाएगा हमारा 36 और यहाँ है 24, तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो हमारा ये हो गया 60। अब ये 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काटेंगे 6 चौका 24, 2 चौका 8, 8 नमा 72, यानी ये कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 72 दिन में ये अकेले उस काम को पूरा कर लेगा। तो इस ट्रिक की सहायता से इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे अगला ट्रिक। अब हम देखेंगे आज अपना दूसरा ट्रिक। हमारा ये जो ट्रिक है बहुत ही मज़ेदार है। ए और बी दो व्यक्ति है और काम करना वह शुरू करता है। ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है और बी किसी काम को y दिनों में पूरा करता है। अब ए को आलसी लगा तो ए जो है ए दिन काम करने के बाद काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम जो बच जाएगा वह बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही ये ट्रिक हमारा बताएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस ट्रिक को। ट्रिक है हमारा ए किसी काम को x दिनों में करता है और बी किसी काम को y दिनों में करता है। ए दिन काम करके काम छोड़ देता है, ठीक है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब जो शेष काम है, शेष काम को बी को करने में लगा समय, बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस ए इंटू वाई बटा x दिन, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अब हमारा दूसरा ट्रिक बनेगा कि यदि बी ए दिन काम करके छोड़ देता है तो फिर शेष काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, ये हमको अगर निकालना रहे तो हम देखेंगे कि इसी प्रकार से यदि बी ए दिन काम करके छोड़ दे, ए दिन काम करके काम छोड़ दे, तो शेष काम ए को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा हमारा y माइनस ए इंटू एक्स बटा y दिन, ये हो जाएगा। अब इन ट्रिक को हम क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं
क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है किसी काम को ए अकेले 10 दिनों में एवं बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उस काम को 4 दिनों तक करने के बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी किसी काम को करना शुरू करता है और ए को आलस लगा तो ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो अब शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमको निकालना है। तो हम ट्रिक की सहायता से इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? तो 10 दिनों में। तो ए बराबर हो गया हमारा 10 दिनों। बी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? तो बी पूरा करता है 12 दिनों में। और ए कितने दिन काम करके छोड़ देता है? तो ए जो है वह 4 दिन काम करके छोड़ देता है। तो ए कितना दिन काम करके छोड़ दिया? तो 4 दिन काम करके छोड़ दिया। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो 10 हो जाएगा हमारा x, 12 को हम लिखेंगे y और 4 को लिखेंगे a। तो कहता है कि शेष काम b कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम को बी को पूरा करने में लगा समय बराबर। हमारा ट्रिक कहता है कि शेष काम को बी को करने में लगा समय होता है x माइनस ए इंटू वाई बटा एक्स दिन। तो x माइनस ए, एक्स है हमारा क्या 10 माइनस ए है हमारा 4, 10 माइनस 4 गुने हमारा कहता है क्या y, और y हमारा क्या है? तो y हमारा है 12, तो गुने 12 हो जाएगा, 12 हो गया। बटा में हमको क्या कहा जा रहा है x, तो x हमारा क्या है 10, बटा हम कर देंगे 10। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 तो 6 गुने 12 बटा 10। इसको हम काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 12 तिहाई 36 बटा 5। ये हो जाएगा हम 7.1 बटा 5 दिन लगेगा शेष काम को पूरा करने में बी को। तो इस ट्रिक की सहायता से इसको हम आसानी पूर्वक बना लिए। अब आगे हम देखेंगे और भी ट्रिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।